कंटेम्प्रेरी डांस का आगाज 19वीं सदी के आखिर में हुआ। इस जदीद तर्ज रक्स को शुरू करने में, जिसे मॉडर्न डांस भी कहा जाता है, मार्था ग्रैहम और इज़ाडोरा डंकन के नाम काबिल जिक्र हैं। कंटेम्प्रेरी का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है आजकल नया या डांस फॉर्म या एक इस तरह की फॉर्म जो कि इट्स अनडिफाइंड, इट्स ब्रांड न्यू। कंटेम्प्रेरी डांस की हिस्ट्री जो है वो इट्स नॉट वेरी ओल्ड। 19th सेंचुरी में ही कंटेम्प्रेरी डांस को एक फॉर्मेशन मिली, एक फाउंडेशन मिली। पीपल लाइक जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मार्था ग्राहम के स्टाइल ऑफ कंटेम्प्रेरी डांस इज़ वेरी पॉपुलर। और इस स्टाइल में जो मेजर इन्फ्लुएंस नज़र आता था जब ये शुरू हुआ था, दैट वाज बैलेट। लेकिन जब कंटेम्प्रेरी की एवोल्यूशन हुई, आज हम कंटेम्प्रेरी को जिस तरीके से जानते हैं उसमें इतने सारे स्टाइल्स, इतने सारे जॉनर्स मर्ज हो चुके हैं कि उसकी बैलेट की फॉर्म ख़त्म होके एक अपना ही उसका एक अलग से तरीका बन चुका है। कंटेम्प्रेरी डांस और दूसरे डांस में जो फ़र्क है, हर डांस स्टाइल में एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न होता है। हाथों का हो गया, पाँव का हो गया, जेस्चर्स का हो गया, किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न होता है। दैट सेट्स वन डांस अपार्ट फ्रॉम द अदर। इसमें जो एक स्पेशल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है इज़ द क्रॉस बॉडी जंप्स, जिसे कि रिवर्स जंप भी कहते हैं। दिस इज़ नेचुरली सीन इन कंटेम्प्रेरी डांस। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंटेम्प्रेरी में हम लाइनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। लाइनिंग से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हम करते हैं कि जो सिमेट्रिकल फॉर्म में चलती हैं, स्पेशली व्हेन यू डांसिंग इन अ ग्रुप। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंटेम्प्रेरी का है वो ये है कि आप अपने टोर्सो से या अपने पेट से हमेशा हर एक चीज़ को इनिशिएट करते हो। कंटेम्प्रेरी एक ऐसा फॉर्म ऑफ डांस है कि जिसमें आप हर एक चीज़ को कंसेप्चुअल तरीके से दिखाते हैं। आप हर एक चीज़ को हकीकत से डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं, उसका एक और पहलू दिखाते हैं। अगर आपने फॉर इंस्टेंस कथक में हम जब देखते हैं तो हम जब एक लड़की बता रही है कि वो उसने चुटिया बांधी हुई है तो वो चुटिया के साथ ये करती है, वो इट्स वेरी लिटरल। अब इसको हो सकता है हम कंटेम्प्रेरी में शो करें तो हम इसको बड़े एक और तरीके से दिखाएं कि वी स्टाइलाइज एवरीथिंग इन कंटेम्प्रेरी इज स्टाइलाइज्ड इन अ फॉर्म कि वो ऑडियंस के ऊपर एक इस तरह का इफेक्ट छोड़ती है कि उसको अपने तरीके से वो देख सकें। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, इन सांसों में बस जा तू, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू, चाहते है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझे। बेसिकली कंटेम्प्रेरी को करने के लिए या उसके कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसी तरह का कॉस्ट्यूम बनाएं कि जो डांस रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इट्स नेसेसरी कि जिस पीस पे आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कॉस्ट्यूम बने। कंटेम्प्रेरी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, द डांस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। उसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरीली द फैक्ट कि आप कंटेम्प्रेरी में सिर्फ फास्ट या स्लो म्यूजिक यूज़ करेंगे। You use music according to the genre, according to the style, according to what you're trying to depict. You can do it in any way. और contemporary में ये भी है कि you don't always dance to A beats. You always dance to off beats as well. कुछ होती हैं एक beat पे dance करना होता है which is a 1 2 3 4. एक होता है 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. You actually work on different beats.
स्टोरी ऑफ कलर्स में कंटेम्प्रेरी से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि इट्स अबाउट डिपिक्टिंग इमोशंस एंड इन योर ओन स्टाइल, इन योर ओन वे। तो हम लोगों ने हर एक कलर को, हमारे पास 4 कलर थे, 4 कलर स्कीमिंग थे जिसको हमने डिपिक्ट करना था। तो उसमें ब्लू, येलो, रेड एंड ग्रीन था। ब्लू का जो हमने इमोशनल अटैचमेंट की वो ये थी कि इट वाज अबाउट द अननोन, इट वाज अबाउट द अननोन इमोशंस ऑफ ह्यूमंस, अननोन इमोशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑफ थिंग्स, ऑफ प्लेसेस अराउंड यू। फिर उसके बाद येलो को हमने रिलेट किया इस तरह के इमोशन से कि जो रॉ थे, जिनके बारे में यू आर नॉट श्योर कि व्हाट आर दीज इमोशंस। उसके बाद फिर वी वेंट इनटू रेड हमारे लिए एक ऐसा इमोशन है या एक ऐसी चीज़ है कि विच इज़ अबाउट पैशन, इट्स अबाउट knowing, and it's about the combinedness of it. तो पैशन में लैटिन से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं होती। तो हमने लैटिन इन्फ्लुएंस को काफ़ी ज़्यादा उसमें रखा, उसमें बहुत ज़्यादा लैटिन इन्फ्लुएंस था, उसमें कथक का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था। फिर ग्रीन में आके हम लोगों ने इसको डिवाइन यूनियन, अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, अबाउट सूफीज़म से इसको रिलेट किया। तो ग्रीन वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज टू आज रंग है। और इस तरह ये स्टोरी ऑफ कलर्स, स्टोरी ऑफ इमोशंस एंड स्टोरी डिपिक्टेड थ्रू कंटेम्प्रेरी डांस वाज फॉर्म्ड। माहिया एक ऐसा पीस है कि which has a wide range of variety of movements, of dance, of emotions। तो मेरे लिए वो पीस बहुत क्लोज है to my heart। कोई चीज़ बज रही है, अगर हवा भी चल रही है तो उसकी ट्यून पे भी आप डांस कर सकते हैं। अगर कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं इर्द गिर्द, उस पर भी आप डांस कर सकते हैं। अगर आप सांस भी ले सकते हैं तो उस पर भी आप डांस कर सकते हैं। डांस एक ऐसा एलिमेंट है ज़िंदगी का, लाइफ का, कि जो आपको दुनिया से एक एलिवेट करती है, एक ऐसे लेवल पे ले जाती है कि जहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि वेयर यू बिलोंग। मुझे लगता है कि मेरे डांस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़मीन पे रह के नहीं। आई लव फ्लाइंग, आई लव बीइंग समवेयर इन मिड एयर, जहाँ ना मैं ऊपर हूँ ना मैं नीचे हूँ, मैं दरमियान में कहीं पे हूँ। इट्स लाइफ टू मी, इट्स एक्सरसाइज टू मी, इट्स एवरीथिंग टू मी। इट्स मेरा ओढ़ना बिछोना, एज दे से, इट्स माई लाइफ, इट्स माई डेथ।